हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आपके ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, आप में से हर किसी ने एसएससी में एक जॉब पाने का सपना जरूर देख रखा होगा और आप सभी लोग उस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना मेरे भाई? तो उसी एग्जाम की तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर एसएससी फाउंडेशन बैच। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, एसएससी फाउंडेशन बैच। और इस बैच के अंदर मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट के साथ में रिवीजन करवाने वाला हूं। और आप में से हमारे बहुत से ऐसे भाई होंगे जिन्होंने अभी कंपटीशन की दुनिया में यानी एसएससी की दुनिया में कदम रखा ही रखा है। ठीक है ना? आपने इससे पहले कहीं पर रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो मेरे भाई आप एकदम सही जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए और जीडी के लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट होंगे और प्लस में क्या होंगे, पीवाईक्यू यानी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन सभी की हम लोग बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो जो हमारे बिगनर्स भाई हैं उन लोगों से मेरा यही कहना है कि भैया पढ़ो पहली बार मगर अंतिम बार। मतलब कहने का साफ है, एक बार ढंग से आप सिलेबस को पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिए, फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही आपको आपके ड्रीम जॉब तक लेकर के जा सकती है। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए पहले शुरू करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की बातें। अब जब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे ना मेरे भाई, तब हम लोग चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसकी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो जानी चाहिए ना मेरे भाई। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मेरे भाई क्या होगा, तो बोला भैया डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है ना? तो अब इस डायरेक्शन के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहला ही काम होगा मेरे भाई कि आपको इस डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, यानी दिशाओं के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना? तो अब क्या लगता है आपको कि डायरेक्शन की नॉलेज आपको है बेहतर तरीके से क्या? ठीक है ना? देखिएगा जरा, जहां से आपको कलर देख पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं कहानी को। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या है मेरे भाई? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्लियर? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, जैसे कि दिशा और दूरी। ठीक, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में मेरे भाई। ठीक है ना? और फिर उसके बाद हम लोग इसी से दूरी कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों को पीछे पढ़ा है। ठीक है ना? हम लोगों ने दूरी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, 9th 10th में, तो वो कहानी रहेगी। ठीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा काम होगा मेरे भाई किसको पहचानना, डायरेक्शन को पहचानना। ठीक है ना? तो अब जरा मेरे भाई ये बताइएगा हमें ध्यान से कि डायरेक्शन होती कितने प्रकार की, डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है, ये कोई बता सकता है क्या मेरे भाई? बोलो फटाफट से। सबसे पहले अगर हम दिशाओं के बारे में बातचीत करें, ठीक है ना, तो सबके मन में चार दिशाओं के बारे में तो मेरे भाई चल ही रहा होगा कि चार दिशाओं के बारे में तो सबके मन में चल ही रहा होगा। कौन कौन सी? तो बोले भैया हमारे पास में एक डायरेक्शन का नाम है ईस्ट, और एक डायरेक्शन का नाम हो गया वेस्ट, और एक डायरेक्शन का नाम हो गया नॉर्थ, और एक डायरेक्शन का नाम हो गया मेरे भाई साउथ। ठीक है ना? इन चार दिशाओं के बारे में तो मेरे भाई किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब है ये हमारी दिशा कौन सी होगी, तो बोलोगे भैया पूर्व दिशा हो गई। ठीक है ना? और ये कौन सी दिशा हो गई, तो बोलोगे भैया ये पश्चिम दिशा हो गई। इतना तो हमें पता ही है ना? इन चार दिशाओं के बारे में तो हमने सुना ही है। ठीक है ना? और ये जो दिशा हो जाएगी मेरे भाई, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो बोलोगे ये उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई। ठीक है ना? और ये नीचे जो है ना मेरे भाई, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, बोले भैया ये दक्षिण दिशा हो गई। तो ये चार दिशाओं के बारे में तो मेरे भाई पता ही होगा आप सभी को। ठीक, अब इन चार दिशाओं के बारे में आपको पता है तो इन चार दिशाओं को ही हम लोग कहते हैं बेस डायरेक्शन मेरे भाई। क्या कहा जाता है? बेस डायरेक्शन। ये नाम याद रख लेना मेरे भाई, क्या बोलोगे? बेस डायरेक्शन। ठीक है ना? बेस डायरेक्शन को हिंदी में ही कह देते हैं मेरे भाई क्या, आधार दिशाएं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है आधार दिशाओं के हिसाब से। ठीक है ना? तब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भैया ये आधार दिशाएं क्या होती हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना, जो ये हमारी जो चार डायरेक्शन है इन्हीं को ही हम लोग कह देते हैं आधार दिशाएं, या इन्हीं को ही हम लोग कह देते हैं स्वतंत्र दिशाएं मेरे भाई। कौन सी दिशाएं? स्वतंत्र दिशाएं। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना, ये दो तीन नाम आपको मेरे भाई अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, क्योंकि भाषा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ये बात आप ध्यान रखना। तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आपने देखा हमारे पास में ये चार डायरेक्शन है, बोले कौन कौन सी, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है ना? इस तरीके से ये बात याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो मेरे भाई? आधार दिशाओं के बारे में आपको पता चला, बोले स्वतंत्र दिशाओं के बारे में आपको पता चला, बोले हाँ भैया हमें यहाँ से दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक, उसके बाद अब आगे की जो कहानी है वो समझते हैं। तो क्या हम लोगों ने केवल चार ही डायरेक्शन पढ़ रखी है क्या? तो बोलोगे नहीं भैया, अभी और भी डायरेक्शन होती है, अभी और भी डायरेक्शन होती है। बोले कौन सी? तो हमने कहा ये वाली डायरेक्शन के बारे में कोई बता सकता है क्या?
तो बोले भैया हाँ क्यों नहीं बता सकते। अब आपने देखा ये किसके किसके बीच में है, तो बोलोगे नॉर्थ के बीच में, और किसके बीच में आ रही है, ईस्ट के बीच में। तो हम बता देंगे भैया आसानी से कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। बोले हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब दिशा। ध्यान रखना मेरे भाई, उत्तर पूरब दिशा। क्या बोलोगे, उत्तर और पूरब दिशा बोल देंगे। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने ध्यान दिया कि भैया अब अगर उधर वाली बता दिए हो तो ये वाली भी डायरेक्शन हमें बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो ध्यान से किसके किसके बीच में फंस रही है, तो बोले भैया ये नॉर्थ के बीच में और किसके, वेस्ट के बीच में। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में फंस रही है तो क्या नाम देंगे इसको, उत्तर और पश्चिम दिशा। बोलो मेरे भाई, उत्तर और पश्चिम दिशा। ये ध्यान रखना, उत्तर और पश्चिम दिशा। कोई दिक्कत, बोले ना भैया यहाँ तक की कहानी हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलो और इस वाली डायरेक्शन के बारे में देखो। तो अब ये किसके किसके बीच में फंस रही है बेटा, बोले साउथ और ईस्ट के बीच में। किसके बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी कि ये साउथ हो गई और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई मेरे भाई, ईस्ट हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, यानी दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगी। बोले कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक कहानी में मजा आ गया। ठीक, उसके बाद में अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, वो क्या, बोले ये कौन सी दिशा है, तो बोलोगे साउथ और वेस्ट में फंस रही है। कहाँ फंस रही है, बोले साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, साउथ और वेस्ट लिख देंगे। ठीक, क्या लगता है मेरे भाई, ये चार डायरेक्शन आपको और पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जरा जवाब दो फटाफट से। क्या ये चार डायरेक्शन आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर ये चार डायरेक्शन आपको समझ में आ गई है तो इनके लिए भी आपको ध्यान रखना है, एक अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में आपको इन चार भाषाओं के लिए एक अलग लैंग्वेज यूज करी जाएगी। ठीक, चार दिशाओं के लिए एक अलग भाषा का यूज किया जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि भैया इन्हीं को हम लोग कह देते हैं उप दिशाएं। क्या कह देते हैं, उप दिशाएं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना मेरे भाई आपको, क्या उप दिशाएं, या इन्हीं को कहा जाता है इंग्लिश में सब डायरेक्शन। क्या कहा जाता है मेरे भाई, सब डायरेक्शन कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया उप दिशाएं कौन कौन सी है, सब डायरेक्शन कौन कौन सी है। तो अब जवाब आएगा भैया, पहली डायरेक्शन आपने देखी नॉर्थ ईस्ट। क्या देखी, नॉर्थ ईस्ट। दूसरी आपने क्या देखी, नॉर्थ वेस्ट। बोलो साथ में, नॉर्थ वेस्ट। फिर उसके बाद अगली डायरेक्शन आपने क्या देखी, बोले भैया साउथ ईस्ट। क्या देखी, साउथ ईस्ट। और अगली वाली तुमने क्या देखी, साउथ वेस्ट देखी। ठीक, अब ये चार उप दिशाएं आपको याद होगी नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, इन 8 दिशाओं को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इन 8 दिशाओं को मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक, अब आपके लिए ध्यान रखना, कभी कभी उत्तर दिशा को लेकर, किस दिशा को लेकर के मेरे भाई, उत्तर दिशा को लेकर के यहाँ पर आपसे कुछ बातें पूछ दी जाती है, कुछ लैंग्वेज दे दी जाएगी। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि सामने की तरफ 2 किलोमीटर, या सामने की तरफ 5 किलोमीटर, या सामने की तरफ 10 किलोमीटर, तब आपको ध्यान रखना मेरे भाई क्या, कि आपको क्या समझना है कि दिशा किसके बारे में बताई गई है, तो बोलोगे उत्तर दिशा के बारे में बताया गया। यानी बात समझ में आ गई। तो जब कभी भी आपको मेरे भाई ये सामने शब्द यूज कर लिया जाए, क्या बोलोगे, सामने शब्द यूज कर लिया जाए, या मेरे भाई क्या बोलोगे, ऊपर की ओर यूज कर लिया जाए, तब आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या समझना है, उत्तर दिशा के बारे में समझ लेना है। किस दिशा के बारे में मेरे भाई, उत्तर दिशा के बारे में समझ लेना है। और जब आपसे कह दे क्या, नीचे की तरफ, कहाँ की तरफ मेरे भाई, नीचे की तरफ, या कह दे मेरे भाई कहाँ की तरफ, गहराई की तरफ। क्या कह दे, गहराई की तरफ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके या दिख सके। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा क्या, कि भैया अगर नीचे की तरफ या गहराई की तरफ की बात करेगा, तब आप समझ जाना कि वो कहाँ आपसे कह रहा चलने के लिए, साउथ की तरफ चलने के लिए कह रहा है मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। तो अगर सामने आता है, ऊपर आता है, तब आप समझेंगे उत्तर दिशा की तरफ जाना है। और उसके बाद कहते नीचे जाना है या गहराई में जाना है, तब आप समझ लेंगे आपको दक्षिण दिशा में जाना है, साउथ में जाना है। कोई दिक्कत, बोले नहीं भैया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अब अगर आपसे कोई कह दे, भैया आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि भैया आगे की ओर 5 किलोमीटर चलना है, कहाँ की तरफ चलना है, आगे की ओर 5 किलोमीटर चलना है, तब आप बोलेंगे आप पूरब दिशा की ओर चलेंगे। कहाँ की तरफ चलेंगे मेरे भाई, पूरब दिशा की ओर चलेंगे। और उसके बाद आपसे कह दे कि भैया आपको पीछे की तरफ चलना है 5 किलोमीटर, कहाँ चलना है, पीछे की तरफ 5 किलोमीटर चलना है मेरे भाई। तब आप एक बात याद रखेंगे कि जब आप पीछे की तरफ 5 किलोमीटर चलेंगे, तब आप मान के चलेंगे कि भैया आपको कहाँ जाना है, पश्चिम दिशा में जाना, वेस्ट में जाना है। क्या लगता है मेरे भाई, इतनी बातें आपको नहीं याद हो सकती हैं क्या, आराम से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फटाफट से मेरे भाई इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, ले लिया, चलो भाई ठीक है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा इसका कलर कॉम्बिनेशन बेहतर कर लेते हैं और मेरे ख्याल से आपको ये कलर बेहतर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिलहाल चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की क्या कहानी है उसको समझना जरा ध्यान से, ठीक है ना। मैंने पहले आपसे क्वेश्चन करा लेना है और पहला एक क्वेश्चन है, जरा मेरे भाई ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आप
सामने की तरफ 5 किलोमीटर चलते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, क्या बोला गया आपसे, सामने की ओर कितना चले हैं, 5 किलोमीटर चले हैं, और उसके बाद आप क्या हो गए हैं, दाएं मुड़ गए। क्या मुड़ गए, दाएं मुड़ गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आप कहाँ मुड़ गए, दाएं मुड़ गए, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि अब आपका जो है ना मुंह किस दिशा में है, अब आपका जो मुंह है वो किस दिशा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, ठीक। तो अब आपको मेरे भाई ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि भैया दाएं या बाएं की क्या कहानी है, दाएं या बाएं की क्या कहानी है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा, मैंने कहा जरा हमें एक चीज समझाइए, क्या कि कोई व्यक्ति आगे की तरफ, कहाँ की तरफ मेरे भाई, आगे की तरफ, ठीक है ना, आगे की ओर, ठीक है ना, कहाँ की तरफ मेरे भाई, आगे की ओर चलता है 5 किलोमीटर। कोई व्यक्ति आगे की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वो वहां से क्या होता है, बाएं मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। अब पूछ देगा क्वेश्चन में क्या कि आपका मुंह किस ओर है मेरे भाई, अगर आप मुंह की दिशा बता दीजिए, ठीक है ना। तो अब आपको ये दाएं और बाएं की कहानी जब तक क्लियर नहीं होगी ना मेरे भाई, तब तक आप क्वेश्चन सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमने पहले तो डायरेक्शन सीख ली बेटा, ठीक है ना, सॉरी माफ करना मेरे भाई, ठीक है ना, अगर गलती से निकल जाता है, ठीक है ना, आप हम लोग हमारे ही एज के होंगे, हमसे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो मेरे भाई माफ करिएगा अगर हमारे मुंह से इस तरीके के शब्द निकल आते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को, और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई क्या कि जैसे ही यहाँ पर आपने देखा कि दाएं और बाएं, अगर हमें ये बात क्लियर हो जाए तब हम इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे और बता पाएंगे कि हमारा मुंह किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले इस चीज को कवर करने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ बातें हम यहाँ पर लिख रहे हैं मेरे भाई, स्टार बना करके आप भी लिखिएगा साथ में, क्या कि अगर आपके पास में कभी भी राइट के शब्द जैसा आ जाए, किसका शब्द आ जाए मेरे भाई, राइट आ जाए, ठीक है ना, तो राइट का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो बोलोगे राइट का मतलब होता है दायां। क्या होता है मेरे भाई, दायां, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे कह दे दाएं मुड़ जाओ तो आप समझ जाना कि आपसे कहाँ कहा गया है, राइट मुड़ने के लिए कहा गया। कहाँ कहा गया है, राइट मुड़ने के लिए कहा गया, ठीक है ना मेरे भाई। और इसी को ही हम लोग कह देते हैं दक्षिणावर्त। मेरे भाई क्या बोलोगे, दक्षिणावर्त। ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना मेरे भाई, ये दोनों लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों, क्योंकि अभी आपको इसी से ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक। अब दक्षिणावर्त को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या, तो बोलोगे भैया दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहा जाता है क्लॉक वाइज। क्या बोला जाता है मेरे भाई, क्लॉक वाइज कहा जाता है। कोई दिक्कत, बोले ना भैया यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। राइट को क्या कहते हैं, दाया, और उसी दाया को क्या कह देते हैं, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा। मेरे भाई याद रखोगे क्या, घड़ी की सुई की दिशा। क्या बोलोगे, घड़ी की सुई की दिशा। देखो पहली क्लास है मेरे भाई, बिल्कुल आराम से बेसिक से हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। आज अगर हमने केवल कॉन्सेप्ट भी भर सीख लिए ना, आज अगर हमने इस टॉपिक के केवल कॉन्सेप्ट भर भी सीख लिए, तो यकीन मानो मेरे भाई आपने बहुत कुछ सीख लिया। यकीन मानो मेरे भाई आपने बहुत कुछ सीख लिया। देख लेना मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दूसरी चीज। अब दूसरी चीज हमने आपसे कहा, एक काम करो जरा ध्यान से, दूसरी चीज आपसे कहा गया, अब यहीं पर कह देता लेफ्ट। क्या कह देता मेरे भाई, लेफ्ट कह देता। क्या कह देता, लेफ्ट कह देता। तब क्या कहते, तो बोले भैया लेफ्ट को हम लोग कह देते हैं बायां। क्या कह देते हैं, बायां कह देते हैं। बोलो साथ में, लेफ्ट को क्या कह देंगे, बायां कह देंगे, ठीक। और बायां को मेरे भाई क्या देते हैं, वामावर्त। क्या बोल देते हैं, वामावर्त, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, दक्षिणावर्त था, अब इसको क्या बोल देना, वामावर्त। वामावर्त को मेरे भाई इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो बोलोगे वामावर्त को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई एंटी क्लॉक वाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, हमें इनकी क्या जरूरत है, तो बोले भैया अभी आपको क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको इसकी जरूरत समझ में आएगी। तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। कहां पर बोलोगे मेरे भाई, विपरीत दिशा में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आपको चलना पड़ेगा जब आप कहते हैं लेफ्ट की बात करें। कहां की बात करते हैं मेरे भाई, लेफ्ट की बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, जरा ये बताओ, बोलो। अब अगर इस क्वेश्चन को करना है तो जरा एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे भाई। इस बार एक क्वेश्चन को, जैसे मैंने कहा सामने की ओर 5 किलोमीटर, तो मैंने आपसे कहा था ना मेरे भाई, सामने की ओर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना। और कितना चलना है मेरे भाई, कह रहा 5 किलोमीटर चलना है। अब यहाँ पे आप अपने आप को खड़ा मानिए, ठीक है ना, कि अब यहाँ पर आप खड़े हैं। अब यहाँ से आपसे कह रहा है दाएं, दाएं का मतलब हो जाएगा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। क्या बोलोगे मेरे भाई, घड़ी की सुई की दिशा। तो घड़ी की सुई की दिशा मेरे भाई ऐसी तो चलेगी कि नहीं चलेगी, तो अब आपको मेरे भाई यहाँ की तरफ मुड़ जाना है। कहाँ की तरफ मुड़ जाना है, घड़ी की सुई की दिशा यहाँ की तरफ ही तो होगी कि इधर की तरफ चले जाओगे, उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ से मुड़ गए, अब आपको ये डायरेक्शन बता देनी है, तो जरा सोच के जवाब दो मेरे भाई। इस डायरेक्शन को क्या आप ईस्ट के नाम से नहीं जानते हो, क्या इस डायरेक्शन को आप मेरे भाई ईस्ट के नाम से नहीं जानते हो, तो अब आपका मुंह जो है ना वो किस दिशा में होगा, पूरब दिशा में होगा, ठीक।
नीचे वाला क्वेश्चन चले आओ। अब करा आगे 5 किलोमीटर मुड़ना है, ठीक है ना, यानी कोई व्यक्ति आगे की तरफ कितना चलता है मेरे भाई 5 किलोमीटर। हमने कहा था आगे की तरफ चलने का मतलब है आप ईस्ट की दिशा में चलेंगे। ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ आगे, और वही चीज आपको समझना है। तो अब आप आगे की तरफ कितना चल गए मेरे भाई, बोले 5 किलोमीटर चल गए, ठीक। उसके बाद अब आप कहाँ मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर खुद को खड़ा मानिए कि भैया हम यहाँ पर खड़े हुए, ठीक। अब आपको क्या करना है, बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ने का मतलब है मेरे भाई क्या, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मेरे भाई ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी, तो बोलो यार नहीं भैया ऐसे तो घूमती है, तो ये तो क्लॉकवाइज होती है। इसका मतलब साफ है हमें कहाँ की तरफ मुड़ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाना पड़ेगा। कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ मुड़ जाना पड़ेगा। अब ये डायरेक्शन क्या आपको नहीं पता है मेरे भाई, हम सब ने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है पीछे डायरेक्शन के बारे में। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी मेरे भाई, ऊपर की तरफ वाली डायरेक्शन का नाम क्या था, नॉर्थ था। क्या था, नॉर्थ था, ठीक है ना। और यही नॉर्थ तो अपन ने भी यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक। तो क्या लगता है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इन दोनों बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी था कि नहीं था, बोले भैया हाँ हमें इनका ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और अब हमें हो भी गया है, तो अब हमें कुछ आगे सिखाओ थोड़ा सा। तो अब हमने कहा भैया अगर आप सीख चुके हैं सच में इतनी सारी चीजें, तो अब हम लोग आगे की थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और क्या बातचीत करेंगे, जरा ध्यान देना। अब आपको कुछ दिशाओं के एंगल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई बहुत बेहतर बनते हैं। कोण को लेकर के भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि कोण कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। तो अब आपको पहले तो आपको इन दोनों डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन सकता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो वापस से चलेंगे और पहले अपन क्या करेंगे, उसके डायरेक्शन की कहानी को समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इस तरीके से आपने पढ़ा था, बोले हाँ भैया इस तरीके से हमने सीखा था। अब चलते हैं इस तरीके की कहानी को, ठीक। चलिए अब एक चीज समझिए यहाँ पर ध्यान से, क्या सभी को पता है ये डायरेक्शन ईस्ट हो गई, ये क्या हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी नॉर्थ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी साउथ हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हम आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स भी सिखाएंगे, लेकिन पहले जो हमारा बेसिक है वो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि बिना बेसिक के मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल अब देखेंगे जरा ध्यान से। अब हमने कहा जरा इन दोनों के बीच का एंगल आप हमें बता सकते हैं क्या, इन दोनों के बीच का एंगल आप हमें बता सकते हैं क्या। तो बोलोगे भैया बिल्कुल दिख रहा हमें ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो बोले भैया ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है मेरे भाई, तो जरा ध्यान से देखो कि ये वाला भी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो 90 डिग्री का कोण है तो बोलोगे भैया ये वाला भी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो फिर ये वाला भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे टोटल मेरे भाई आपको कितना बन गया, तो बोलोगे 360 डिग्री। यानी जब आपको पूरा एक चक्कर लगाना होगा तब आपको पूरा 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। कोई दिक्कत, बोले नहीं भैया, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, इसी डायरेक्शन के आधार पर आपको एक छोटी सी चीज मेरे भाई और समझ लेनी पड़ेगी। आप बेहतर तरीके से सीख चुके होंगे, अब जरा सोच करके देखो मेरे भाई कि ये वाली पूरी डायरेक्शन मेरे भाई कितने की थी, ये वाली पूरी डायरेक्शन कितने डिग्री की थी। तो बोले भैया ये वाली जो पूरी डायरेक्शन थी वो 90 डिग्री की थी। ये वाली पूरी डायरेक्शन कितने डिग्री की थी, 90 डिग्री की थी। देखो ध्यान से, ये वाली पूरी डायरेक्शन कितने डिग्री की है, तो बोले भैया 90 डिग्री की। कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है। तो अब जरा सोच करके जवाब दो मेरे भाई कि ये वाली इतनी केवल डायरेक्शन कितने डिग्री की होगी, इतनी डायरेक्शन मेरे भाई कितने डिग्री की होगी। तो अब जवाब आ जाना चाहिए कि भैया ये इतना हिस्सा जो है ना ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ठीक। ये वाला इतना हिस्सा मेरे भाई कितने डिग्री का होगा, तो तब भी बोलोगे भैया ये वाला भी हिस्सा हमारा कितने डिग्री का होगा, 45। और जब पूरा जुड़ जाएगा तो कितने डिग्री की बन जाएगी कहानी, 90 डिग्री कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात अगर आपने सीख ली है, अगर इतनी बात आपको दिमाग में सेट हो गई है कि पूरा भैया एक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री की डिस्टेंस होती है, और यहाँ पर कितने डिग्री की होती है, अगर बीच में कहीं रुक जाते हैं तो बोलोगे 45 डिग्री की डिस्टेंस होती है। कोई दिक्कत, बोले नहीं भैया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझाऊं कि अगर आपने एक स्टेप का मतलब समझ रहे हो ना, कदम, एक कदम अगर आप चले हैं, एक कदम अगर आप चल रहे हैं किसी भी दिशा की तरफ, चाहे आप लेफ्ट की तरफ एक कदम चले हो या आप राइट की तरफ एक कदम चले हो मेरे भाई, ध्यान रखना, चाहे आप लेफ्ट की तरफ एक कदम चले हो चाहे आप राइट की तरफ एक कदम चले हो, आप एक याद रखेंगे कितने डिग्री का कोण चल चुके हैं, 90 डिग्री का कोण या 90 डिग्री की दूरी आप चल चुके होंगे मेरे भाई। इस बात को याद रखना, आप 90 डिग्री की दूरी चल चुके होंगे, याद रखना, ठीक है ना। अब इतनी सारी चीजें मेरे भाई एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी आपका जो मोटा मोटा बेसिक था वो आपने अच्छी तरीके से सीख लिया। बात समझ रहे हो ना, वो आपने अच्छी तरीके से सीख लिया। फटाफट से मेरे भाई स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके एक दो क्वेश्चन भी आपसे बनवाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आपको पहले क्वेश्चन की झलक दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
कह रहा राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, ध्यान रखना मेरे भाई, राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है और वहां से वो 3 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है, 5 बार दाएं मुड़ता है, फिर 6 बार बाएं मुड़ता है और अंत में 7 बार दाएं मुड़ता है। और बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। देखा ना मेरे भाई, अगर आप राकेश को इतना बाएं दाएं घुमाओगे तो यकीन मानो बेटा एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो गिर पड़ेगा, बोले भैया अब हमारे बस की बात नहीं बची, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, अब हमसे नहीं चला जा रहा है। समझ रहे हो मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए राकेश को एक शॉर्टकट मेथड से चलाओ, एक शॉर्टकट तरीके से चलाओ, और उसके लिए मेरे भाई आपको पहले कुछ सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले कुछ सीखना पड़ेगा, तब आप उसके बारे में समझा पाओगे बेहतर तरीके से कि भैया इसको कैसे समझा जाए। ठीक, तो चलिए हेडिंग बनाइए मेरे भाई फटाफट से, आप लिखेंगे मेरे साथ में क्या, 6, बोलो साथ में लिखो फटाफट से, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये याद रखना है। बोले इसकी क्या दिक्कत बला है, बोले कोई बला नहीं भैया, अभी समझते हैं ध्यान से। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, देखो मेरे भाई क्वेश्चन बनाना बहुत आसान काम हो जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 लेफ्ट, याद करो मेरे भाई, 4 लेफ्ट का मतलब कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब कहने का साफ है कि भैया आप एक भी नहीं चले, बोले समझाओ तो हम कैसे मान लें कि एक भी नहीं चले, हमें समझाओ तो कि हम कैसे मान ले एक भी नहीं चले। तो आपको ध्यान रखना, हमने क्या कहा आपसे कि ये आपके पास में डायरेक्शन हो गई, ध्यान देना मेरे भाई, ये आपके पास में क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई चारों, बोले हाँ ठीक है। इस डायरेक्शन का नाम ईस्ट, इसका नाम वेस्ट, इसका नाम नॉर्थ, इसका नाम साउथ, बोले ठीक। अब आपसे कहा गया है कि आप मान लो नॉर्थ में खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, नॉर्थ में खड़े हैं, अपने आप को मान लीजिए कि आप नॉर्थ में खड़े हैं, ठीक। अब नॉर्थ से आपको 4 लेफ्ट लेने हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, कितने लेफ्ट लेने, 4। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक बात सिखाई थी क्या, कि एक स्टेप यानी एक कदम भी आप किसी भी दिशा की तरफ चलेंगे, एक स्टेप आप चाहे लेफ्ट में चलें, कहाँ चलें, लेफ्ट में चले मेरे भाई, या फिर आप मेरे भाई कहाँ चलें, राइट में चलें। अगर आपने एक कदम भी किसी भी दिशा की तरफ बढ़ाया, इसका मतलब आप 90 डिग्री चले गए। कितना चल गए मेरे भाई, 90 डिग्री चल गए, ठीक। तो अब आपसे एक लेफ्ट लिया, आपने एक लेफ्ट लिया मेरे भाई, बहुत ढंग से समझना, अगर आपने एक लेफ्ट लिया मतलब आप कितना चल गए, 90 डिग्री चल गए, बोले कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा, अब यहाँ से फिर आपने एक लेफ्ट लिया, तो अब यहाँ पर आप खड़े तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलते रहो, तो घड़ी की उल्टी दिशा यही तो होती है ना मेरे भाई, बोले हाँ। अब ये आप फिर से कितना चल गए, 90 डिग्री चल गए, 2 बार लेफ्ट ले चुके, कितनी बार लेफ्ट ले चुके मेरे भाई, 2 बार। अब तीसरी बार फिर एक बार लेफ्ट ले लो, अब तीसरी बार फिर से लेफ्ट लिया, तब फिर से आप कितना चल गए, 90 डिग्री चल गए। एक बार और लेफ्ट ले लो, अब एक बार आपने और लेफ्ट ले लिया, फिर से आप कितना डिग्री चल गए, 90 डिग्री चल गए। क्या लगता है मेरे भाई, आपने जहां से शुरुआत करी थी क्या आप वहीं पर लौट करके नहीं पहुंच गए 4 लेफ्ट लेने के बाद में, बोले हाँ भैया ये तो जादू हो गया, बोले जादू कुछ नहीं हो गया मेरे भाई, हमने आपसे सिखाया कि एक लेफ्ट या एक राइट बराबर कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आपने 4 लेफ्ट ले लिए, आप वहीं पर पहुंच गए, ये बात आप ध्यान रखना। तो पहला रिलेशन आपको याद होगा कि अगर हम कहीं पर भी 4 लेफ्ट चले जाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब हमने बिल्कुल भी कोई दूरी तय नहीं करी, ठीक है, यानी कि हमारे बीच में कोई एंगल नहीं बना। अब दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा आपको याद रखना है मेरे भाई, 4 राइट, क्या याद रखना है, 4 राइट, तो 4 राइट बराबर भी होता है 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। बोले इसको कैसे समझा जाए, इसको देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना मेरे भाई, है ना, ठीक है ना। क्या बोला हमने कि आप यहाँ पर खड़े और यहाँ से आपको 4 राइट लेने, तो पहला राइट आपने लिया, कितना चल गए आप, 90 डिग्री चल गए, बोले कोई दिक्कत नहीं। दूसरा राइट आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पर भी कितना चल गए, 90 डिग्री चल गए। तीसरा राइट आपने फिर से यहाँ पर लिया, यहाँ पर भी कितना चल गया, 90 डिग्री। और चौथा राइट लिया आपने फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना चल गया, 90 डिग्री, ठीक। तो पूरा 360 चक्कर लग गया, और जहां से आपने मेरे भाई स्टार्ट करा था, अब आप वहीं पर नहीं खड़े हैं क्या, बोले भैया हाँ हम खड़े तो यकीनन वहीं पर हैं। अब अगर वहीं पर खड़े, उसका मतलब आप फिर से कुछ नहीं चले। तो 2 बातें याद हो गई, मतलब अगर 4 लेफ्ट लेना है तब भी आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, 4 राइट लेना है तब भी आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, वहां से हिलने डुलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक। चलिए अब हमने कहा बेटा तीसरा, ठीक है ना मेरे भाई, तीसरा देखते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, जरा ध्यान रखना। तीसरे कॉन्सेप्ट में आपको क्या याद रखना है, तो बोल सकते हो आप यहाँ पर क्या, ठीक है ना। तो लिखें 3 लेफ्ट बराबर, क्या बोलेंगे, 3 लेफ्ट बराबर कितना, 3 लेफ्ट बराबर मेरे भाई याद रखेंगे, 3 लेफ्ट बराबर होता है 1 राइट।
वन राइट, थ्री लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वन राइट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, समझाओगे बताओ जरा फटाफट से भैया। बोले कोई दिक्कत नहीं, अभी रुको 2 मिनट में समझा देते हैं, ठीक। तो ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन हो गई, ईस्ट, ये कौन हो जाएगी, वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ, और ये हो जाएगी साउथ। ध्यान देना, थ्री लेफ्ट लो, पहले थ्री लेफ्ट लो। आप नॉर्थ में खड़े हैं और यहाँ नॉर्थ से आपने 3 लेफ्ट लिए, तो पहला लेफ्ट बोलो साथ में, दूसरा लेफ्ट, ठीक है ना, और ये तीसरा लेफ्ट। आप कहां पर आ गए, ईस्ट में आ गए, बोलो ठीक है। 3 लेफ्ट लेकर के मेरे भाई, 1 2 3, 3 लेफ्ट लेकर के आप कहां पर पहुंच गए, ईस्ट में पहुंच गए। तो मैंने कहा भैया वहीं से अगर नॉर्थ से ही एक राइट ले लेते तो क्या वहां नहीं पहुंच जाते, जरा बताओ। एक राइट लेकर के भी आप कहां पहुंच सकते हैं, ईस्ट में पहुंच सकते हैं। तो ये तीसरा रिलेशन याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 1 राइट होता है। और चौथा रिलेशन फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 राइट बराबर भी क्या होगा, 1 लेफ्ट होगा। 3 राइट बराबर भी क्या होगा मेरे भाई, 1 लेफ्ट होगा। जरा एक बार इसको भी सीख करके देखते हैं, चेकआउट करके देखते हैं मेरे भाई, जरूरी है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ से आपको 3 राइट लेने हैं मेरे भाई, पहला राइट, ठीक है ना, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तीसरा राइट, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने तीसरा राइट लिया तो आप देखो ध्यान से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, क्लियर, बोले हाँ। अब ध्यान से देखो, अब आपने जैसे 3 राइट लिए, आप किस डायरेक्शन में आ गए, बोले भैया वेस्ट में आ गए, ठीक। अब अगर यहीं से आप एक लेफ्ट ले लेते ना, तो क्या लग रहा है मेरे भाई, एक लेफ्ट लेकर के भी आप यहीं पर नहीं पहुंच सकते थे क्या, बोले हाँ भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी, है ना। यही अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन इस अप्रोच को पहले सीखना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। इस अप्रोच को बिना सीखे क्या आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं क्या, बोले नहीं, पहले सीखना पड़ेगा। और जब आप सीख जाएंगे तब आप इसी अप्रोच को लगाएंगे क्वेश्चन में, और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। पहला लेक्चर हो सकता है मेरे भाई थोड़ा लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सीखेंगे, फिर हम लोग छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं अगले कहानी को। तो 4 हमारे पास रिलेशन हो गए, अब 5वां रिलेशन देखिएगा मेरे भाई बड़े ध्यान से। 5वां रिलेशन का क्या मतलब है, तो बोल सकते हो आप यहाँ पर क्या, कि एक लेफ्ट बराबर, एक लेफ्ट बराबर एक राइट, एक लेफ्ट बराबर एक राइट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ करके लिखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। ध्यान से देखना, ये हो गए हमारे पास में चारों डायरेक्शंस, कितनी हो गई, चारों डायरेक्शन, बोले ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये हो गई साउथ। अब जरा ध्यान देना, हमने आपसे एक बात बताई, बोले क्या बताई भैया, अब ध्यान देना, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए आसानी से ना, दिख रहा होगा ना मेरे भाई आपको सब कुछ बेहतर तरीके से। अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पर दिख रहा होगा। फिलहाल अब देखो ध्यान से, अब क्या करना, आपने एक लेफ्ट लिया, मान लो क्या लिया, एक लेफ्ट लिया, तो एक लेफ्ट लेकर के आप यहाँ पर आ गए, बोलो फटाफट से, बोले हाँ। अब अगर यहीं से एक राइट ले लिया आपने, यहीं से अगर एक आपने राइट ले लिया, तो यकीन मानो आपने कुछ नहीं चला, वहीं पर पहुंच गए आप। देखो ध्यान से, एक लेफ्ट एक राइट बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो खुद ध्यान से देख लो, एक लेफ्ट लेकर के आप वेस्ट में पहुंचे, और वेस्ट से आपने एक राइट ले लिया, तुरंत आप कहां पर पहुंच गए, नॉर्थ में। मतलब आपने जहां से शुरुआत करी थी आप वहीं पर पहुंच गए। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। ये हमारा 5वां कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से मेरे भाई, कौन सा, छठवां कॉन्सेप्ट। छठवां कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि दो आपको लेफ्ट और दो ही आपको क्या लेने हैं, राइट लेने हैं। मतलब दो जो लेफ्ट होगा वही दो क्या हो जाएगा, राइट जाएगा। मतलब 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट। बोले ये क्या कैसी बला है, कुछ नहीं है। ध्यान से देखो इधर पे, इधर देखो ध्यान से मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन का नाम क्या है, ईस्ट, ये डायरेक्शन का नाम क्या है, वेस्ट, ये डायरेक्शन का नाम क्या है, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन हो गई साउथ, ठीक। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना जरा ध्यान से। अब क्या करोगे, हमने कहा पहले आप 2 लेफ्ट ले लो, तो एक लेफ्ट ये लिया आपने, बोले हाँ। दूसरा लेफ्ट आपने ये लिया, आप कहाँ पर पहुंच गए, साउथ में, बोलो ध्यान से। अब हमने कहा यहीं से एक राइट लो जहां से आपने लेफ्ट लेना शुरू करा था। अब वहां से आपने दूसरा एक बार और राइट लिया, तो 2 राइट में आप फिर से कहाँ पहुंच गए, साउथ में। तो मेरे भाई ये 6 डायरेक्शन आपको पता चल गए कि नहीं चल गए, बोले क्या, हम यहाँ पर लिख करके दोबारा फिर से बता दे रहे हैं। आपको याद रखना है 4 राइट, पहला हमने क्या बताया था, जल्दी से बोलो, तो 4 राइट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, 4 लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तो बोलोगे भैया 3 लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 राइट, ठीक है ना। चौथा हमने क्या पढ़ा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 3 राइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लेफ्ट। उसके बाद 5वां हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बोले भैया 5वां हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि एक लेफ्ट बराबर एक राइट बराबर क्या हो जाता है, 0। और 6वां हम लोगों ने पढ़ा
कि 2 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 2 राइट होता है। ये आपको मेरे भाई 6 चीजें आपको बेहतर तरीके से समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। फटाफट से मेरे भाई दिख रहा होगा बेहतर तरीके से आपको। अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अपने क्वेश्चन को बनाते हैं इसी सारे के सारे कॉन्सेप्ट को लगा करके, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो मेरे भाई ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को बनाते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि अभी ना वीडियो थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। हम लोग छोटे छोटे वीडियो में कोशिश करेंगे समझने की चीजों को। फिलहाल इसको समझते हैं। कह रहा राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। पहले तो मेरे भाई ये ध्यान समझ लो कि पूरब की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ पूरब की डायरेक्शन क्या होगी, जरा सोच के जवाब देना मेरे भाई, ठीक है ना। तो हमने कहा भैया पूरब दिशा तो ये वाली डायरेक्शन होती है, बोले हाँ ये होगी हमारे लिए ईस्ट दिशा होगी, ठीक। अब यहाँ से समझना, इधर आ जाओ। वहां से वह 3 बार दाएं मुड़ता है, मेरे भाई ध्यान रखो 3 बार राइट मुड़ा, फिर क्या कह रहा है 2 बार फिर से ठीक है ना, अब 2 बार बाएं यानी लेफ्ट मुड़ा, ये ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद फिर 5 बार दाएं मुड़ा यानी फिर वो 5 बार मेरे भाई क्या मुड़ गया, राइट मुड़ गया। और कह रहा राइट में दाएं मुड़ा, फिर 4 बार बाएं मुड़ा, सॉरी 6 बार बाएं मुड़ा, तो ये 6 बार मेरे भाई क्या घूम गया, लेफ्ट घूम गया। अंत में 7 बार राइट मुड़ गया, अंत में 7 बार राइट मुड़ गया। तो बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या है, तो बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या है। तो अगर आप चाहें, अगर आप ये चाहें, क्या चाहें कि भैया अगर आपने ये 3 राइट बराबर क्या पढ़ रखा है, तो बोलोगे भैया हमने 1 लेफ्ट पढ़ रखा है। 3 राइट बराबर क्या पढ़ रखा है, 1 लेफ्ट पढ़ रखा है। बोले ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो ये 3 राइट का मतलब अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमें ये 1 लेफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 लेफ्ट ये है, 2 लेफ्ट ये हो गए, मतलब कितने लेफ्ट हो गए, 3 लेफ्ट हो गए मेरे भाई। ध्यान से देखो 1 लेफ्ट ये, 2 लेफ्ट ये, कितने लेफ्ट हो गए, 3 लेफ्ट। और 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3 लेफ्ट बराबर भी आपने एक ही चीज तो पढ़ी है 1 राइट। 3 लेफ्ट बराबर मेरे भाई क्या पढ़ा आपने, 1 राइट पढ़ा है, ठीक। अभी देखो ध्यान से, अभी तो बहुत हम मतलब सिखा रहे हैं तो टाइम लग रहा, नहीं तो आप तुरंत इसको कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो 3 लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 राइट। यहाँ पे कितना राइट हो गया मेरे भाई, 1 राइट हो गया। अब ये 1 राइट है और यहाँ पर कितने राइट है, 5। तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 राइट हो गए। कितने राइट हो गए, 6 राइट हो गए मेरे भाई, ठीक है ना। अब 6 राइट अगर हैं, कितने राइट है, 6 राइट हैं। तो अब अगर ध्यान से देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर आप 4 का भाग कर दो, कितने का भाग कर दो, 4 का भाग कर दो। क्यों 4 का भाग करना, क्योंकि हमें पता है 4 राइट बराबर कितना होता है, 0। 4 राइट बराबर कितना होता है, 0। तो 4 का भाग कर दिया 6 में, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे भाई, बताओ। अब 2 राइट आपके पास में बचे, कितने राइट बचे, 2 राइट बचे। अब हमने कहा यही पे 4 का भाग इसमें मतलब कर दो, इसमें कर दो, तो यहाँ पे 4 का भाग करोगे तो 2 लेफ्ट बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बोले भाई हाँ। अब उसके बाद में यहाँ पे कर लो एक बारी, तो 7 राइट में 4 का भाग कर दोगे तो कितने राइट बचेंगे आपके पास में, तो बोले भैया 3 राइट बचेंगे। 3 राइट का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट। 3 राइट का मतलब क्या होता है, 1 लेफ्ट। अब 2 लेफ्ट ये है, 1 लेफ्ट ये है, ये दोनों जुड़ करके कितने लेफ्ट कर देंगे, तो बोलोगे भैया 3 लेफ्ट कर देंगे। कितने लेफ्ट, सॉरी हाँ ना, 2 और 1 3 लेफ्ट हो गए। 3 लेफ्ट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। 3 लेफ्ट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। देख लेना आपने क्या करा है ना। हाँ, उसके बाद में आप क्या करोगे, 2 राइट ये, 1 राइट ये, तो 2 और 1 कितने राइट हो गए, 3 राइट हो गए। तो 3 राइट फाइनल हमारा निकल के आया। 3 राइट बराबर हम लोग क्या करते हैं, 1 लेफ्ट कर देते हैं। तो अब जहां पर आप खड़े हैं वहां से 1 लेफ्ट मुड़ जाइए। तो लेफ्ट क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा। तो घड़ी की उल्टी दिशा ऊपर की तरफ तो ही होगी, और ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन है ना मेरे भाई, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ होगी। यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोले क्या बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतने में भी तकलीफ है, सुनो ध्यान से। अब क्या करना है, हमने कहा पहले राइट वाले सब जोड़ दो फटाफट से। तो 3 और 5 कितने हो गए, 8। 8 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, बताओ फटाफट से। 8 और 7 15 हो गए। अब 15 में भाग कर दो, कितने का, 15 राइट हो गए। 15 राइट में 4 का भाग कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कितना राइट बचेगा, 3 राइट बचा। बोलो 3 राइट बचा कि नहीं बचा, बोले हाँ भैया, ठीक। अब लेफ्ट वाले जोड़ दो सभी के सभी। तो 2 लेफ्ट ये हैं, 6 लेफ्ट ये हैं, तो 4 दूनी 8 हो गए। कितने लेफ्ट हो गए, 8 लेफ्ट हो गए। तो 8 लेफ्ट बटे 4 करोगे तो यहाँ पे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, मतलब सब खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया मतलब 3 राइट आया। 3 राइट बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है मेरे भाई, 1 लेफ्ट पढ़ रखा है। तो देखो वही तो यहाँ पर भी निकला था, ठीक है ना। तो ये होता है तरीका, ये होती है अप्रोच मेरा भाई इन क्वेश्चन को बनाने की। लेकिन अगर आप राकेश को वैसे चित्र बना करके घुमाते रहते लेफ्ट राइट, तो बेचारा चक्कर खा के गिर पड़ता, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। अब देखो आप बड़ी आसानी से उसकी मंजिल तक पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, आपको केवल एक लेफ्ट लेना पड़ा, पूरा घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट ही रखते हैं, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट
लेक्चर में रिवीजन करेंगे आकर के, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के लेक्चर में केवल इतना ही मेरे भाई। अगर आपको चीजें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों के साथ में शेयर करने में भी आपका क्या जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में बेहतर तरीके से, और अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।